सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, एसिड बनाना है, 15 मिनट 15 मिनट ऐसे पहले साइड में थोड़ा सा पाउडर और उसके बाद में 30 बिल्कुल नीचे काम नीचे ये 30 ऐसे ये ना है, इसको 30 बार ऐसे करना है, ऐसे करना है 30 बार और फिर राइट साइड करना है। इसको ये 15 मिनट हमारा मैं बताया 15 मिनट है, ये मैं 15 मिनट राइट साइड 3 टाइम। अब पैसे फोल्ड करेंगे और जो हमारा शोल्डर ब्लेड उसके बिल्कुल पास में और ऐसे राइट साइड में ऐसे करके यानी कि राइट साइड उसको 6 बार नीचे से ऊपर करते हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कि जब किसी को दस्त लग जाए, और दस्त लगने पे क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है, गर्म ठंडा खाने से आपको दस्त लग सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया जाता है, एसिटिकोलिन बनाने के लिए 15 मेडुला कैसे देते हैं। पहले लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे, टैल्को पाउडर, और उसके बाद में 30 बार बिल्कुल कान के नीचे कैसे करते हैं, ये 30 बार इस तरह से, ये नस है, इसको 30 बार ऐसे करना है। पहले लेफ़्ट साइड करना है 30 बार और फिर राइट साइड को करना है। इसको बोलेंगे 15 मेडुला, हमारा नैरोथेरेपी का 15 मेडुला है। ये 30 बार करना है, पूरा गिन के 30 बार। फिर राइट साइड ही 2 बार फिर करना है, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है कि किसी नस को बंद करने के लिए हम 15 मेडुला राइट साइड देते हैं। तो ये 30 बार फिर दोबारा करना है, यानी कि लेफ़्ट साइड 1 बार करना है 30 बार और राइट साइड 3 बार करना है। तो इसको बोलेंगे 15 मेडुला राइट साइड। उसके बाद में इसको हम तीन मेडुला, जो मतलब 15 मेडुला राइट साइड 3 टाइम। अब पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे और जो हमारा शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड उसके बिल्कुल पास में, और ऐसे राइट स्वेट राइट साइड में ऐसे करके, यानी कि रीढ़ की हड्डी की राइट साइड, उसको 6 बार नीचे से प्रेस करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और ऐसा हमने 3 बार करना है। 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर देना है ADR 6 ADR भी यहीं पे दिया जाता है। सिक्स ADR कैसे देने का तरीका वही है, पहले एक साइड 6 बार, फिर दूसरी साइड ऐसे 3 बार करेंगे, फिर रिपीट करेंगे 6 बार। ये होगा हमारा 6 ADR। फिर पेशेंट को सीधा करेंगे, जिसको भी प्रॉब्लम है उसको सीधा करके, ऐसा बहुत बार होता है, और उल्टा TF देंगे। उल्टा TF कैसे दिया जाता है ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसा हम सीधा TF देते थे, इसमें उल्टा TF देना है। उल्टा TF देने के लिए सबसे पहले छोटी उंगली करेंगे। छोटी उंगली दिखाओ बेटा, ये सबसे जो हमारी छोटी उंगली है, इन दोनों को एक साथ करेंगे और 20-20 बार इनको, पहले बाहरली साइड करेंगे 20 बार, फिर टॉप करेंगे, ऐसे नीचे से स्पॉट लगा के, नीचे स्पॉट लगाना है, ऊपर से सुमलेट करना है। फिर अंदर वाली साइड करेंगे उसी उंगली का, छोटी वाली का 20 बार। ये हुआ हमारा TF यानी कि WD। और फिर उसके बाद में उसमें पहले लेफ़्ट साइड करते थे, लेकिन इसमें हम राइट साइड वाली उंगली पहले करेंगे सिंगल, यानी कि चितली से उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उससे अगली उंगली को 20 बार, तीनों साइड से करेंगे। ये बिल्कुल एकदम इसी तरह से करना है। एक तरफ से स्पोर्ट लगाना है, एक तरफ से सुमलेट करना है। फिर उसके बाद में लेफ़्ट साइड वाली करेंगे 20 टाइम, पूरा 20 टाइम गिन के करना है जी। जल्दी का तू भी पूरा 20 करेगी, पूरा 20 आपने पूरा 20 करना है। हम जल्दी करने की वजह से आपको शायद गिनती
पूरा 20 बार करना है। फिर उसी बाद फिर राइट का करना है, उससे उंगली अगली वाली पूरा 20 बार ऐसे। फिर उससे इधर लेफ्ट साइड वाली करना है। इसको बोलेंगे उल्टा TF, उल्टा टो फिंगर ट्रीटमेंट, जिससे कि अगर किसी को दस्त लग रहा हो तो उसमें तुरंत राहत आ जाएगी और वो पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। फिर ये दोनों पेन क्रिया वाली उंगली जैसे हम वहाँ करते थे, पेन क्रिया वाली करनी है, 20 टाइम करनी है, दोनों एक साथ करनी है 20-20 बार। ये पेन क्रिया वाली है जी, 20 बार करना है, तीनों साइड से करना है। और फिर ये गैस ओनली गैस आई वाला बड़ा अंगूठा करना है 20 बार, पहले अंदर साइड, फिर टॉप और फिर साइड, और फिर इनको फिर अंदर की साइड 20 बार। और फिर देना है CNNS गैस गैस 3 साइड, CNNS गैस गैस 3 साइड, इसको बोलेंगे CNNS गैस गैस 3 साइड। यानी कि ऐसे करके 6 सेकंड के लिए नीचे करना है और ऐसे घुमा के जंक्शन पे ऊपर ले जाके नीचे 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है एक ही साथ। पहले अंदर की साइड 3 टाइम करना है ऐसे, और फिर लेके नीचे 6 सेकंड के लिए। फिर बिल्कुल टॉप में जहाँ से नस है और उसी नस के ऊपर लेके जाना है, 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ऐसा 3 बार करेंगे तो उसी समय दस्त में काफ़ी राहत आ जाएगी और मोशन का जो बहुत कम हो जाएगा और बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। यहीं पे देखना है कि अगर ये 3 बार करके CNS है, यहीं पे देखना है कि अगर उनका नाभि हिला हुआ है या नाभि का कोई दिक्कत है तो नाभि को कैसे सेट करने का है। बिल्कुल ऐसे करके जो पैर छोटा होता है उसको पकड़ के हल्का सा यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे हल्का सा झटका मारेंगे तो वो नाभि सेट हो जाएगा। कई बार दस्त का कारण नावल का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये हुआ जी हमारा। उसके बाद में ONNS देंगे। ONNS देने का यही तरीका है कि उंगली के दोनों अंगूठे के बीच में उंगली फंसाना है और कंधे की तरफ, जैसा कंधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे किसी भी प्रकार का उसमें ना झुकना चाहिए ना ऐसे 6 सेकंड के लिए उठाना है, बिल्कुल कंधा सीधा हो और ये 6 सेकंड के लिए रोकेंगे। ऐसा 3 बार करना है। ये इसको बोलते हैं ओल्ड नाभि सेट, ONS, ओल्ड नाभि सेट। अब आता है जी इसके बाद में कि हमारा जो उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट, उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है ये आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से हम उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उल्टे में सबसे पहले हम लेफ़्ट से शुरू करते थे उल्टे में, लेकिन इसमें राइट से शुरू होगा। राइट से सबसे पहले लेफ़्ट ओवरी दी जाएगी इसमें, जो हाथ पे दी जाती है ऐसे करके। बिल्कुल पहला पॉइंट कोहनी के पास 6 सेकंड के लिए हल्का सा पीछे प्रेस करते हैं, फिर सेंटर में 6 सेकंड के लिए, और फिर ये रिस्ट के पास 6 सेकंड के लिए करते हैं। और उसके बाद में देते हैं म्यूकस पॉइंट। म्यूकस पॉइंट इस तरह से दिया जाता है कि बिल्कुल राइट थाई, राइट हैंड में बिल्कुल ऐसे ही 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है और फिर छोड़ देना है ऐसे। ये सेंटर में, इसको बोलेंगे म्यूकस पॉइंट। इस प्रकार देने से काफ़ी राहत मिलेगी। अब उसके बाद में दिया जाता है ये हमारा स्प्लीन पॉइंट। स्प्लीन पॉइंट जो है बिल्कुल ऊपर थाई के टॉप में, थाई के टॉप में दिया जाता है और सेंटर में दिया जाता है राइट वाली थाई के अंदर, और तीसरा पॉइंट घुटने के पास दिया जाता है।
इसको बोलेंगे हम कि ये हमारा, और उसके बाद में गोल लेफ्ट थाई में बिल्कुल टॉप में और सेंटर में, और फिर उसके बाद में घुटने के पास 6 सेकंड के लिए नीचे की तरफ प्रेस करना है। बिल्कुल इजी, प्रेशर उतना ही दे जितना कि पेशेंट ले सकता हो। ये हम आपको बता रहे हैं दस्त का जो बिल्कुल एकदम लाजवाब ट्रीटमेंट। इसको लेते ही दस्त एकदम गायब हो जाएंगे। ऐसा अगर हम दिन में 2-3 बार ले लें तो आप समझो कि दस्त का खात्मा हो जाएगा, दस्त बिल्कुल सही हो जाएगा, डायरा सही हो जाएगा। IBS वाले पेशेंट भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में ये लीवर दिया और उसके बाद में ऊपर ले जाके ये हमारा लेफ्ट ओवरी यानी कि ऊपर 90 पे करके पहले बिल्कुल कोनी के पास, फिर सेंटर में, और फिर बिल्कुल जो है उसके पास ये दिया जाता है। इसके बाद आता है सिंगल पॉइंट लीवर 6। ये लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड में दिया जाता है 6 सेकंड के लिए बिल्कुल मिडल में। 6 बार देना है 6 सेकंड के लिए। आपको 6 सेकंड का पूरा ध्यान रखना है, 6 तक गिनती गिनना है और उसके बाद ही 6 सेकंड के लिए दें। तो ऐसा 6 बार करना है। इसके बाद में अगर ज़रूरत समझ रहे हो इतना बहुत है अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई मल्टी डिजीज का है पेशेंट हमारे पास आ रहा है, अगर उसको कोई क्लॉटिंग है या उसको कोई कमर दर्द है या उसको कोई किसी प्रकार की और है, एक हमारा होता है कि दिन में एक डायसेंट्री पॉइंट होता है जो हमारी लेफ्ट थाई के अंदर दोनों पैर से दिया जाता है। अगर ज़्यादा दस्त है तो उसको 1 या 2 बार ले सकते हैं, यानी कि लेफ्ट थाई के अंदर बिल्कुल मिडल में दोनों पैरों के साथ ये लेफ्ट थाई के अंदर दिया जाता है डायसेंट्री पॉइंट। ये 6 सेकंड के लिए इसको ऐसे रोकना है, 2 बार करना है बस। और ये दिन में 1 बार ही ले, ज़्यादा न ले। और बच्चों को ज़्यादा दस्त हो रहा है, अब कई बार किसी का दांत निकल रहा है छोटे बच्चों को, उस पर ये ट्राई ना करें और ये सिंगल पॉइंट लीवर उनको दे सकते हैं जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब होता है कि अगर उनको कोई कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है या सर में दर्द है, ऐसा होता है अक्सर, तो हम उनको पी हेपरिन दे देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पी हेपरिन यानी कि 8 पेन 7 लीवर। 8 पेन कहाँ दिया जाता है? दोनों थाइज के ऊपर बिल्कुल टॉप में हल्का सा प्रेस करके नीचे की तरफ लाते हैं और 6 सेकंड के लिए इसको पूरा करते हैं। ये हमारा पेन क्रिया के लिए दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। 8 पेन का मतलब, और क्लॉटिंग सिस्टम यानी कि जो हमारे कत्थे बन रहे हैं खून के, जो हमारा रुकाव कर रहा है, दर्द आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। और 7 लीवर दिया जाता है इसके बाद में। 8 पेन 7 लीवर ये इसी तरह से लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड, और 6 सेकंड के लिए इसको प्रेस करते हैं और 7 पॉइंट इसके बनते हैं। 3 दूनी 6 और एक बीच में 7। और फिर इसके बाद में 6 और 1 7, 7वां पॉइंट और 2, ये 7, ये 7 पॉइंट हो गए। और 8 चेस्ट दिया जाता है जी पी हेपरिन में। चेस्ट देने के लिए रुक जाओ, चेस्ट इस प्रकार देते हैं कि जो ये हमारा ये बिल्कुल हंसली के साथ वाली नस होती है, इसको 12 बार, पहले लेफ्ट में करते हैं 12 करो, पूरा गिन के 12 करना है, और फिर राइट में करते हैं 12, फिर लेफ्ट में करते हैं, ऐसे 2 बार रिपीट करना है 12। बिल्कुल हाथ ठाक के देना है, रगड़ना नहीं, उल्टा लाना नहीं है हाथ को। 1 बार 1 काउंट होगा बस। ये हुआ 12। अब ये उसके बाद में अगर उनको कमर में दर्द है तो बैक घिसाई कैसे देते हैं वो भी आपको दिखाते हैं।
मान लीजिए कोई दस्त का पेशेंट है और उसको बैक में दर्द आ रहा है, और उसका बैक घिसाई कैसे करते हैं, या हम कमर के दर्द वाले की बैक घिसाई कैसे करते हैं, ये आपको देखिए। पहले सबसे पहले थाइज के बिल्कुल बॉटम में चढ़ते हैं और पीछे की तरफ खींचते हैं। ऐसे खींचते हैं कि अंदर की जो मतलब साइटिका नर्व है वो L5S1 से बाहर हो जाए, वहाँ पे उनका खिंचाव आके और पूरी तरह से। और फिर हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सैक्रल मनकों से आगे की तरफ जाते हैं, ऐसे रगड़ के आगे गए और ऐसे करके नीचे गए, ऐसे बिल्कुल एकदम आगे ले गए और साइड में। कभी भी पेट के अंदर प्रेशर नहीं देना है, बाहर जाना है, बिल्कुल एकदम अपने आप को एडी को बाहर लेके जाना है, जिससे कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद में चेकिंग के लिए कि जब आपको चेक करना है तो दोनों थाई पे खड़े होके और घुटने मुड़वा के देखते हैं पेशेंट से। ऐसे पेशेंट से बोलते हैं कि आप पैर मोड़ो और दर्द बताओ। अभी कोई दर्द है जी आपको? नहीं सर। तो इनको अब कोई दर्द नहीं है। अगर वो दर्द फिर भी बताता है तो फिर एक दो बार फिर घिसाई कर देते हैं और उनको पंजे से एक बार बेटा MRT का कर दो थोड़ा सा। अगर वो दर्द बताते हैं तो इस प्रकार MRT नहीं, हल्का सा वो रबिंग ऐसे करके रबिंग कर देते हैं, जिससे कि पंजे से कर दें। उसके बाद में जिनको दस्त रहता है उनको बैक ऑफ नी बहुत अच्छा काम करता है। जो घुटने के पीछे होता है तो उनको बैक ऑफ नी दे देते हैं और उनको रिलैक्स कर देते हैं। तो ये हमने आपको बताया ट्रीटमेंट किसका। अब आपके दस्त सही हो गए जी? हाँ जी सर। अभी आपको कैसे पता कि दस्त सही है? पेट पे आराम मिला इसलिए। पेट में आपको रिलैक्स आया इसलिए काफ़ी रिलैक्स आ जाता है, और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जी। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूरी तरह से साइड इफ़ेक्ट है नहीं, और इसके फ़ायदे अनेक हैं। थैंक यू, नमस्कार जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।